हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। माय नेम इज़ सौरभ पांडे और आज की वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा आपने, जो सोर्सेस होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकंड है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, थर्ड है हमारा फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स मतलब जो विदेश से आए थे लोग, जैसे कि आपने सुना होगा इंडिका पुस्तक के बारे में सुना होगा आपने, मैगस्थनीज ने लिखी थी, ये कहीं ना कहीं विदेश का था तो इसके बारे में पढ़ा होगा। लिटरेरी सोर्सेज में आ जाता है, आपने चाणक्य की पुस्तक भी पढ़ी होगी और कई सारे साहित्य हैं हमारे, जैसे वेद हो गए, ये सब आ जाते हैं, लिटरेचर्स आ जाते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं इनको हिंदी में। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में पढ़ेंगे हम कॉइन्स पढ़ेंगे, मेन्यूमेंट्स पढ़ेंगे, पेंटिंग पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारा फर्स्ट आ जाता है इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। इसमें क्या होता है, हिंदी में कहते हैं अभिलेख। मतलब होता क्या था, जो उस समय के राजा होते थे ना, किंग्स होते थे, वो ना जो अपने जो नीतियाँ, जो पॉलिसी होती थी ना, वो लिखवाते थे कहीं ना कहीं, ताम्रपत्र पे लिखवाते थे, दीवारों पे लिखवाते थे, बिल्डिंग्स पे लिखवाते थे, पिलर्स पे लिखवाते थे। इन चीज़ों पे क्या लिखवाया करते थे, अपनी पॉलिसीज़। क्यों? क्योंकि जनता तक वो पहुंच सके, जो पब्लिक है ना उन्हें पता लग सके कि हमारी पॉलिसी क्या है। इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। फिर आता है क्वाइंस, आपने सुना होगा कुषाणों के बारे में, गुप्ता अम्पायर के बारे में। तो ये जो कुषाण थे उन्होंने क्वाइंस जारी करे थे, कुषाण, इंडो ग्रीक, ये सब क्या क्वाइंस जारी करते थे, उस पर डेट लिखी होती थी, उनकी जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, उनके चित्र होते थे, इमेज होती थी। तो उससे भी हम जानते हैं। सील्स, सील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। सील्स भी हम पढ़ेंगे। पोइट्रीज हो गया, पोइट्रीज जो बर्तन वगैरह होते हैं, मिट्टी के बर्तन जिसे कहते हैं, ये आपको पता होगा, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन चीज़ों में हम पढ़ते रहते हैं पोइट्रीज के बारे में। मेन्यूमेंट्स, मेन्यूमेंट्स हो गए, काफ़ी सारे मेन्यूमेंट्स आपने देखा होगा, स्तूप, बिल्डिंग्स, मंदिर, केव्स, गुफा हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, ये कहीं ना कहीं मंदिर वगैरह आ जाते हैं। जो 3 टाइप्स के होते हैं मंदिर, आपने सुना होगा, नागर हो गया, द्रविड़ हो गया, बेसर हो गया, ये सब क्या हैं, ये टाइप्स हैं, मंदिरों के टाइप्स हैं, जो नॉर्थ इंडिया हो गया, मिडिल इंडिया हो गया एंड साउथ इंडिया हो गया, यहाँ पे बनाए जाते थे। तो बेसिकली हमें यही सब पढ़ना होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलो फिर देखते हैं, हम पहले इंस्क्रिप्शन देखेंगे, ये पहला हेडिंग है हमारा, आप लोग नोट करना अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, एंड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और अपने कमेंट भी करना ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं और किन राजाओं ने बनवाए थे ये सब चीज़ें। तो आपको पहले देखो, इमेज देखो, इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। और जो अशोका अम्पायर था ना, या अशोका एम्परर, जो अशोक किंग था, सबसे ज़्यादा जो हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उन्हीं के मिलते हैं, और ये ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि में था। ब्राह्मणी होता है एक लिपि है, उसमें मिला था, लिखित में मिला था। इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन, जो मिले थे बॉल पे लिखे हुए। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको समझ आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो अभी समझ आ जाएगा आपको। इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट है ना, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक होता है और इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखित में मिला है, बिल्डिंग में मिले हैं, ये कोई इसमें बनाया नहीं गया कि हमने बना दिया। कि मतलब होता क्या है कि आज के टाइम पे आपने लिखा कुछ, तो ये आज से 100 साल बाद पढ़े जा रहे हैं ना, तो ये ऑथेंटिक होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो पूरी तरह से ये ऑथेंटिक थे, रिलायबल थे, सोर्सेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना कोई पक्षपात नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता, इसमें कंपेयर नहीं कर सकते कि नहीं वो ठीक है ये ठीक है, ऐसा नहीं था। इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता, तो बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करा जा सकता, इसमें बहुत अच्छे हैं, ऑथेंटिक है, रिलायबल है, इसमें हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें मिली है। अशोक अम्पायर के मिले हैं, अपने पुष्यभूति उनके मिले हैं, खारवेल हो गया, ये सब राजा थे ना, वो सब अपनी पॉलिसी लिखवाते थे और इनके मिले हैं। अगर बात करें इंस्क्रिप्शंस की, सबसे ओल्डेस्ट ये हैं एम्परर अशोका के। अशोका एम्परर थे, आपने सुना होगा मौर्यन अम्पायर के बारे में। मौर्यन अम्पायर फाउंडर थे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी फाउंडिंग करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्यन अम्पायर की। और अशोक इसी से रिलेटेड थे, इसी के किंग थे, और इस अम्पायर की स्थापना हुई थी 321-22 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट, ध्यान रखना, मौर्य अम्पायर का।
और अशोक थर्ड राजा थे, थर्ड किंग थे। जो चंद्र मौर्य थे इनके बेटे थे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे थे अशोक, तो अशोक थर्ड नंबर पे बने थे। और इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इनकी पॉलिसी धम्म पॉलिसी, धर्म की पॉलिसी थी, धम्म पॉलिसी जिसे हम कहते हैं। और इसी के तहत इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार करा था। और अशोक के दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था। लड़के का नाम था महेंद्र, महेंद्र, और लड़की का नाम था संघमित्रा, संघमित्रा। और ये दोनों बच्चों को श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और इन्होंने प्रचार करा अपने बौद्ध धर्म का। और वहाँ पे आज के टाइम पे इन दोनों की एक देवता की तरफ पूजा करी जाती है श्रीलंका के अंदर। ये चीज़ याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्र एंड संघमित्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अशोक एम्परर थे, ये राजा थे किसके, मौर्यन एम्पायर के। और अगर मैक्सिमम इनके जो नंबर हैं इंस्क्रिप्शन के, ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी लिपि थी, ये भी याद रखना। क्वेश्चन यहाँ पे ही बनता है, एमसीक्यू में, एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं और फ्यूचर में भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट था इनका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इनके जो इन्फॉर्मेशन है, हमें इनका एडमिनिस्ट्रेशन पता लगता है, इनकी धम्म की पॉलिसी पता लगती है, धम्म पॉलिसी क्या थी। इन इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। किससे, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन कैसा था इनका, लोग खुश थे कि नहीं थे, तो इन चीज़ों से हमें पता लगता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये देख सकते हो, ये स्क्रीन पे इमेज है, ये इसे कहते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, और अगर बात करें इनके अलावा भी कुछ थे, अशोका के अलावा थे इंस्क्रिप्शन, जैसे कि प्रयाग प्रस्ती, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समुद्रगुप्त के अभिलेख मिले यहाँ पे, हाथी गुफा अभिलेख मिले इंस्क्रिप्शन, जो खारवेल थे, अहिल्या अभिलेख इंस्क्रिप्शन मिले हैं, पुलकेशिन इनके मिले हैं, एक्सेट्रा। तो और जो सातवाहन, इनकी जो पूरी इंटायर हिस्ट्री है इसी पे बेस्ड है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे। अगर देखोगे सातवाहन का ना लिटरेचर भी मिलते हैं बट बहुत कम मिलते हैं। बट हिस्ट्री में अगर बात करें सातवाहनों की, इन्होंने शीशे के कॉइन्स होते हैं ना, वो भी चलवाया था सातवाहनों ने। इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा आगे, ये भी टॉपिक है, सातवाहन वंश हम पढ़ेंगे, सातवाहन अंपायर, इनके बारे में पढ़ेंगे। डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। और इसी की तरह जो साउथ इंडियन थे उनके भी मिले हैं, जैसे पल्लव्स हो गए, चालुक्यस हो गए, पांड्यास हो गए, चोलास हो गए। ये जो अब पांड्यास, पल्लव्स, चोलास, इनके बारे में ही पढ़ोगे। ये सब कहीं कहीं साउथ इंडिया के थे, इंपॉर्टेंट है। पल्लव, चालुक्यस, चालुक्यस तो फिर मिडिल इंडिया में आ जाते हैं ये लोग, बट हाँ पल्लव्स भी इधर ही आ जाते हैं। पांड्या से साउथ इंडिया के थे, पांड्यास, चोलास, चेर, ये तीन वंश थे, इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है साउथ इंडिया में। चेर, चोल, पांड्या इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी भी ना हिस्ट्री ना इन पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है, इनके भी फॉर्मेशन मिलता है इंपॉर्टेंट से, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में प्रूव्स करा जाता है इनकी, चोला, चेरा, पांड्या, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब कि लिखे हुए मिले हैं। ये देखो, इसे देख सकते हो इमेज पे, बहुत अच्छे से समझे आप लोग। अब अगला हमारा टॉपिक है क्वाइंस। आप देख सकते हो ये है क्वाइंस, जिसे पंच मार्क क्वाइंस कहा जाता था। पंच मार्क से क्वाइंस क्यों कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके पंचिंग एक मेथड था, उससे बनाया जाता था, इसलिए इसको पंच मार्क क्वाइंस कहा गया। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, इंस्क्रिप्शन पढ़ा, तो उसी की तरह जो क्वाइंस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एशियन इंडियन हिस्ट्री में। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये सिर्फ हेल्प ना, जो कॉइन ना सिर्फ हेल्प नॉट ओनली अबाउट ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, सिर्फ इसमें मदद नहीं करता, इसके अलावा भी मदद करता है हमें कि टाइम क्या था, टाइम हो गया, उस समय राजा कौन था, इकोनॉमी कैसी थी हमारी, और टेक्नोलॉजी कैसी थी हमारी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या थी, और सेप के बारे में पता लगता है कि इसका सेप कैसा था, मटेरियल क्या यूज करा गया था इसमें, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब कुछ मिलता है इसी से। जो किस तरह मेंटेन करा जाता था, कॉइन्स बनते कैसे थे, टेक्नोलॉजी हो गया, स्किल्स हो गया, इकोनॉमी पता लगती थी। अब देखो कॉइन्स से हमें राजा के बारे में पता लग गया, ट्रेड के बारे में पता लग गया, कमर्शियल के बारे में पता लग गया, बट इसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी हमें पता लगती है कि उस समय लोग कैसे थे, कितना डेवलप था, कितने सारे कॉइन्स मिले हैं, तो अमीर थे, गरीब थे, इन चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है। आप देख सकते हो, इसे कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोल्ड कॉइन भी आएंगे, गोल्ड कॉइन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इनके ऊपर डेट मेंशन्ड होती थी पूरी तरह से, तो इसमें क्या पता लगा, क्रोनोलॉजी पता लगती थी हमें। क्रोनोलॉजी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा। देखो क्रोनोलॉजी ये होता है कि फर्स्ट किंग कौन था, सेकंड किंग कौन था, इनके बारे में पता लगता है। अब देखो मौर्यन अंपायर आया, उसके बाद अंपायर आए, उससे पहले भी अंपायर थे, तो इन चीज़ों के बारे में हमें क्रोनोलॉजी पता लगती है, किससे, क्वाइंस से, क्योंकि उस पर क्या इमेज होता था, डेट होती थी, उस पर मेंशन्ड होता था, इससे हमें पता लगता था। और इससे हमें रिलीजियस आइडियोलॉजी भी पता लगती है, रूलर्स की क्या थी,
और रिलीजियस आइडियोलॉजी जैसे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, अशोक अम्पायर हो गया, मतलब मौर्यन अम्पायर के थे, किंग थे, बट कहीं ना कहीं अशोक अम्पायर जो अशोक एम्परर थे, राजा थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मौर्यन अम्पायर में, उनके बारे में हमें पता लगता है और कॉइन से हम ज़्यादा जान सकते हैं उनके बारे में। और जो फर्स्ट कॉइन्स है ये पंच मार्क कॉइन्स होते थे, पंच मार्क, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेथड था ना, पंचिंग मेथड था इनका पूरी तरह से, इसीलिए इसको पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता है, पंच मार्क। अब कुछ भी हम मार्क करते हैं तो उसे कहा जाता है ना मार्केड है ये, तो इसीलिए पंचिंग मेथड था, इसलिए इसको पंच मार्क कॉइन कहा गया। अगेन देखो ये इमेज से पता लग रहा होगा आपको, ऐसे कई सारे कॉइन्स हमें मिले हैं। ओके, और इंट्रोड्यूस करा गया था ट्रेडिंग, मतलब ये ना किसी राजा द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं करा गया था, वो होता ना कि राजा इंट्रोड्यूस करता है, बट राजा ने नहीं करा था, इसमें ना इंट्रोड्यूस करा ट्रेडिंग, जो वहाँ पे ग्रुप था ना ट्रेडिंग, मतलब होते हैं कि जो व्यापारी होते हैं, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था पूरी तरह से। और इनका रेशियो बहुत अच्छा था, कंसिडर करा गया। और इकोनॉमिक हमें पता लगता है कि उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, रूलर कैसा था, ये सब हमें पता लगता है, इकोनॉमी पता लगती है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। अब देखो जो कॉइन्स होते हैं इससे बहुत कुछ हमें जानकारी मिलती है, तो उस समय इकोनॉमी कैसी थी, रूलर कैसा था, इससे पता लगता है। और कुछ एग्जाम्पल देखोगे कि जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स है ना, इसको इंट्रोड्यूस करा था इंडो ग्रीक ने, इंडो ग्रीक फर्स्ट जो गोल्ड कॉइन है और कॉइन्स है, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस करा गया था। अगर बात करें जो प्योर मतलब शुद्ध शुद्ध करा था कुषाण ने। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बनाओ यहाँ पे, तो गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट टाइम? इंडो ग्रीक ने। अगर बात करें प्योर शुद्ध तो कुषाणों ने। अगर बात करें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब नंबर्स में, तो वो करा था गुप्ता अंपायर ने, गुप्तास ने। गुप्तास के बारे में हम पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो गुप्तास ने इंट्रोड्यूस करा था क्या? जो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कॉइन्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे 3 क्वेश्चन हमने बनाए कॉइन्स रिलेटेड, क्वेश्चन यहाँ पे बनते रहते हैं। पंचमार्क कॉइन्स ये भी जानना आप लोग, मौर्यन अम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है हमें, उसके बारे में जानना। कुषाण अम्पायर हो गया, इंडो ग्रीक हो गया, गुप्तास हो गए, इनके बारे में आपने जाना यहाँ पे। ओके, अगला टॉपिक है हमारा मेन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स। स्क्रीन पे देखो क्या है ये है स्तूप। स्तूप तो जानते हो, बौद्ध धर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। सांची स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंग्रेजों ने नज़र भी डाली थी, फ्रांसीसियों ने डाली थी, ब्रिटेन ने डाली थी, तो इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे बौद्ध धर्म के बारे में, तब मैं आपको स्तूप समझाऊंगा। स्तूप एक अलग ही टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर का, बट अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे स्तूप के बारे में डिटेल में, कि स्तूप बनता कैसे है, सबसे ज़्यादा स्तूप कहाँ पर है, सांची है, सारनाथ है, बिहार में कई सारे स्तूप हैं, बोध गया में स्तूप है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बट अभी जानते हैं मेन्यूमेंट्स। तो उसी तरह जैसे कि हमने कॉइन्स देखा, इंस्क्रिप्शन देखे, उसी तरह जो मेन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल होते हैं ना, ये भी मोस्ट एलिमेंट्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। और इससे हमें जो मेन्यूमेंट्स ना, ये अबाउट जो टेक्निकल स्किल्स, इसके बारे में जानते हैं हम, लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब तो हम जानते ही हैं, बट इस समय ना आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा था। अब देखो आज के टाइम पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है, मतलब आप बुर्ज खलीफा देखो जैसे दुबई में है, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो आर्किटेक्चर ही है। तो ये एक स्टाइल था, आर्किटेक्चर स्टाइल, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे? इन जो मेमोरियल्स थे या मेन्यूमेंट्स से, इससे बारे में। लिविंग स्टैंडर्ड पता लग गया हमें, टेक्निकल स्किल्स पता लग गया, इकोनॉमिक कंडीशन पता लग गया। अब देखो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे पता लगेगी हमें? जहाँ पे आर्किटेक्चर मिल रहा है, जहाँ पे मेन्यूमेंट्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन दौलत लग रही है, लोग काम कर रहे हैं। अब लोग काम कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं? उनमें एनर्जी है, एनर्जी कहाँ से आ रहा है? खाना खा के ही आ रहा है ना, तो खाना कहाँ से खाएंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन पता लगती है, लिविंग स्टैंडर्ड पता लगता है, टेक्निकल स्किल्स पता लगता है हमें, और इसके साथ साथ आर्किटेक्चर स्टाइल भी पता लगता है। और बहुत ज़्यादा मेन्यूमेंट्स हमें मिले हैं, और इनके डायनेस्टी है, जो अंपायर है, उनके बारे में हम कितना इम्प्रूव कर रहा है, कितना डेवलप था। जैसे कि आप देखोगे साउथ में चेर, चोल, पांड्या, ये सभी डेवलप अंपायर थे। चोला, राजेंद्र चोला के बारे में पढ़ोगे, इनके बारे में कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो कितना इम्प्रूव करा था, इम्प्रूवमेंट कितना था इनके अंपायर में, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो रूलर के बारे में पता लगता है, डायनेस्टी के बारे में पता लगता है, किससे? मेन्यूमेंट से। ये स्क्रीन पे देखो, ये है मेन्यूमेंट्स, ये स्तूपा है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कई सारे स्तूप बनाए गए थे। अब अशोक का आता ना कि लगभग अशोक ने ना 84,000 स्तूप बनाए थे, 84,000, ठीक है, इतने सारे स्तूप बनाए गए थे बाय अशोका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, अब देखो जो 3 स्टाइल होते हैं आर्किटेक्चर के, तो फर्स्ट है नागर स्टाइल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ है ना, मतलब कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे आ जाता है नागर स्टाइल। फिर द्रविड़ स्टाइल आ जाता है, ये है साउथ इंडिया में।
बट अगर बात करें ना कि एक थर्ड स्टाइल बनाया गया था जो ना मिक्स था। मिक्स मतलब कि इसमें नागर भी दिखता है, नागर स्टाइल भी दिखता है और द्रविड़ स्टाइल भी दिखता है, जिसे कहते थे बेसर स्टाइल, बेसर या बेसार स्टाइल, ये सब कहा जाता था। तो ये ना सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया का था। जो सेंट्रल पार्ट है ना, आप देखोगे मध्य प्रदेश हो गया, ऊपर का एरिया, यहाँ पे बना जाता है। ये न्यू स्टाइल था, डेवलप करा गया था, इसमें दोनों मिक्स था। ओके, ध्यान रखना। तो साउथ ईस्ट और इसके अलावा जो हमारे मंदिर वगैरह ये अदर कंट्री में भी मिले हैं, साउथ ईस्ट एशिया में मिले हुए हैं, सेंट्रल एशिया में मिले हैं। एग्जाम्पल देखो, बुरुद्वार टेम्पल हो गया जावा में, और अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे टेम्पल्स मिले हैं। अब ऐसे हमारे जो टेम्पल वहाँ पे गए, कैसे गए, कहीं ना कहीं जो हमारे राजा थे वहाँ पे गए होंगे, हमारी प्रजा गई होगी, तभी तो वहाँ पे मंदिर से बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेम्पल्स वहाँ पे भी हमें मिले हैं। तो ये कुछ ऐसे टेम्पल हैं इंडिया के अलावा, जो भारत का एरिया है उसके अन्य क्षेत्रों पर भी मिले हैं हमारे टेम्पल्स। ओके, ध्यान रखना। अब है पोइट्रीज, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, ध्यान रखना। आप लोग हेडिंग्स बना सकते हो, हेडिंग बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या होता है ये सब चीज़ें। पोइट्रीज, ये स्क्रीन पे देखो, पोइट्रीज मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ये बना कैसे रहे हैं ये लोग। तो आपने कई सारे मूवी देखी होगी, इवन मटके वाले को देखा होगा। तो मटका जो बनाते हैं, जिसे कुम्हार कहते हैं हम, तो मटका बनाया जाता है, आपने देखा ही होगा। तो इस तरह बनाया जाता था पोइट्रीज। तो सेम बाकी चीज़ों की तरह पोइट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोइट्री से हम इनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं, कैसे स्प्रेड करा है इनका कल्चर, सिविलाइजेशन किस तरह स्प्रेड करा है। आपने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। नवपाषाण काल में पढ़ोगे आप, जो टॉपिक्स आएंगे हमारे उनमें पढ़ेंगे हम, स्टोन एज वगैरह में, तो उस समय भी बनाए जाते थे। तो इनके बारे में, जो इनकी संस्कृति, कल्चर, सिविलाइजेशन कैसे स्प्रेड करा है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर गया पूरी तरह से। ओके, और पोइट्रीज अवेलेबल थे, राइट, जैसे एक प्री हिस्टोरिक एज हो गया, पीरियड था, इस समय हिस्टोरिक पीरियड, इनमें मिला हुआ है। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ऋग वैदिक पीरियड में BRW, OCP, PGW पोइट्री इसमें यूज करा गया था। उसी तरह जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हो गया, BW, RW, BRW, PGW, ये सब चीज़ें बनने लगी थी। ओके, पोइट्रीज। और यू डूरिंग द पीरियड, तो बुद्धिज्म एक ये महाजनपद एज भी कहा जाता है, बट इसको बुद्धिज्म एज भी कहा जाता है। NBPW कल्चर वे फॉर्म करा गया था यहाँ पे, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। और इसमें बहुत ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इनके में, मतलब बहुत अच्छा रोल निभाते हैं ये सब चीज़ें पोइट्रीज, कि उस समय का कल्चर कैसा था, बर्तन कैसे बनाए जाते थे। अब बर्तनों पे भी कुछ ना कुछ मतलब डिजाइन करा जाता था, जैसे कि आप देख सकते हो ये कैसे कैसे बर्तन बनाए जा रहे हैं, इस पर कुछ डिजाइन भी करे जाएंगे। आज के टाइम पे नाम भी लिखवाए जाते हैं बर्तनों पे। ओके, अब आता है स्कल्पचर्स। तो 3 टाइप्स होते हैं, गांधार, मथुरा एंड अमरावती। कमेंट करके बताओ अमरावती कहाँ पर है अभी प्रेजेंट टाइम में, गांधार कहाँ पे ये भी बताना, और मथुरा, मथुरा तो सब बताएंगे। तो ये सब चीज़ें भी एलिमेंट्स है बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को जानने के लिए। तो ये 3 स्टाइल्स है, जैसे कि हमने देखा क्या, मेन्यूमेंट्स देखा, मंदिर के टाइप देखे, उसी तरह इसके भी टाइप्स होते हैं, 3 स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी देख सकते हो ये मूर्ति वगैरह बने हुए हैं। तो ये भी बहुत सारे जो स्टेचूस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि बुद्धा के स्टेचू देखोगे आप लोग, या शिव के देखोगे, अपने इंडस वैली में देखोगे काफ़ी सारे स्टेचूस मिले थे। तो अगर हिस्ट्री में जाते रहोगे ना, उतने सारे स्टेचूस मिलते रहेंगे। तो प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन कि उस समय रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, रिलीजन कौन सा ज़्यादा डेवलप था। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलता है हमें, रिलीजियस कंडीशन कैसी थी। ओके, तो गांधार स्टाइल, मथुरा स्टाइल, अमरावती स्टाइल। तो आपको बताना है प्रेजेंट टाइम में तीनों है कहाँ पर, प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम पर। ओके, और अगला आता है पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स देखो, अजंता पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अजंता की गुफाएं, आपने सुना होगा अजंता केव। तो ये हैं जब बनाए जाते थे। तो देखो मतलब कि ये रियल लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है कि सच में ये ना कि किसी को बैठा के बनाया गया है, ये रियल लग रहा है कि कुछ लोग ना बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को जानने के लिए हमें, कि उस समय का हिस्ट्री कैसा था। क्योंकि पता होता क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्स में, कि उस समय ना लोग तो थे नहीं। अब बात करो आज से 1000 साल पहले की, तो उस समय आप कैसे जानोगे, कुछ चीज़ों से तो जानोगे। उस समय वो इंसान थोड़ी ना जो आपको बताएगा कि नहीं नहीं ऐसा होता था, ऐसे नहीं जान सकते। ठीक है, तो अजंता पेंटिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने आपको दिखाया एशियंट हिस्ट्री में। और वेरियस नेचुरल इसमें मतलब कि मानव कृत्य था, सेंस इसमें पेंट करा गया था, एक्सट्रीमली यूनिक, पूरी तरह से यूनिक। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ह्यूज पार्ट है एशियंट हिस्ट्री इंडियन को जानने के लिए, जो इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए मोस्ट ह्यूज पार्ट है, पूरी तरह से कंसिडर करता है, और ऑथेंटिक है और रिलायबल है, क्योंकि ये बने हुए मिले हैं, पेंटिंग्स हमें मिले हैं। ओके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और स्टडी करा जाता है पूरी तरह से लिटरेरी सोर्सेज, और मतलब कि देखो इक्वल है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स की तरह लिटरेरी सोर्स भी है। हम उनके बारे में अगला पार्ट आएगा वो पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 था, ध्यान रखना। ओके,
तो और ये अजंता पेंटिंग्स देख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके जाना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।